उत्तर प्रदेश के बरेली में तैनात पीसीएस अधिकारी ज्योति मौर्य इन दिनों सुर्खियां बटोर रही हैं। ये चर्चा तब शुरू हुई जब उनके पति आलोक ने आरोप लगाते हुए कहा कि ज्योति एसडीएम बनने के बाद किसी और के साथ चली गई। साथ ही आरोप लगाया कि ज्योति अपने कथित प्रेमी के साथ मिलकर उनकी हत्या करना चाहती हैं। इस मामले में फिलहाल जांच चल रही है और रिपोर्ट आने के बाद ही सच्चाई सामने आएगी। जी हां, अफेयर और रिश्वत के आरोपों में घिरी एसडीएम ज्योति मौर्य मामले में अब नया मोड़ आ चुका है, जिसमें अब उनके कथित प्रेमी कमांडेंट मनीष दुबे की नौकरी खतरे में पड़ती दिख रही है। दरअसल मुख्यमंत्री दरबार से मामले की जांच के निर्देश मिलने के बाद होमगार्ड मुख्यालय ने प्रयागराज में तैनात डीआईजी को मामले की जांच के आदेश दिए थे। जांच रिपोर्ट इसी सप्ताह आनी थी, लेकिन मनीष सहित कई जिला कमांडेंट के तबादलों के चलते अब ये अगले हफ्ते आएगी। डीजीपी ने कहा कि रिपोर्ट आने का इंतजार है, उसके बाद ही विभागीय कार्रवाई की जाएगी। बता दें कि प्रयागराज के आलोक कुमार मौर्य की 2009 में पंचायती राज विभाग में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के पद पर नियुक्ति हुई थी और साल 2010 में उनकी शादी वाराणसी की ज्योति मौर्य के साथ हुई। शादी के बाद पत्नी ने सिविल की तैयारी की। 2016 में उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की पीसीएस परीक्षा में ज्योति मौर्य का 16वें नंबर पर एसडीएम पद पर चयन हुआ। आलोक ने कहा कि शादी के बाद घर में खुशियां थी, मगर पति पत्नी के बीच वो की तरह होमगार्ड कमांडेंट मनीष दुबे की एंट्री हो गई, जिसके बाद विवाद बढ़ता चला गया। कारण सर है मनीष दुबे के साथ उनका अवैध संबंध सर, जिसकी जानकारी सर हमें करीब साल भर पहले हुई, लेकिन सर उन्होंने कहा कि दोस्ती है। खैर सर, हमारी पत्नी सर एसडीएम थी, उस समय इलाहाबाद प्रयागराज में सोराम तहसील में रहीं। तो मैंने कहा सर बड़े पद पे हैं, दोस्ती तो हो सकती सर, अधिकारियों से साथ बैठना उठना हो। तो मैंने सर उन्होंने मैं ये कह के टाल दिया, तो सर मैंने ध्यान नहीं दिया। सर इसकी भनक सर मुझे उसका ये जो शक था वो विश्वास सर 22 फरवरी को हुआ, जब मनीष दुबे गाजियाबाद से चलकर सर मेरे आवास एलनगंज स्थित सरकारी आवास पे आया और इनके साथ एक साथ कमरे में मैंने इनको देखा अवैध संबंध बनाते हुए। तब से सर ये मनीष दुबे और ज्योति मौर्य मेरे जान के पीछे पड़ गई हैं। पीड़ित पति आलोक मौर्य ने बताया कि 2020 के बाद न्याय के लिए वो दर दर भटकता रहा, लेकिन सुनवाई नहीं हुई। उल्टा पत्नी ने दहेज उत्पीड़न का मुकदमा दर्ज कर दिया। फिर पीड़ित ने जनता दरबार में अपनी पत्नी और उसके कथित प्रेमी के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। यहाँ पीड़ित पति ने अपने आरोपों को लेकर पत्नी ज्योति की एक व्हाट्सएप चैट भी सार्वजनिक की है, जो कि तेजी के साथ वायरल हो रही है। इसके अलावा ज्योति मौर्य के पति ने 100 पेज की एक डायरी भी सामने ला दी है। इसमें दावा किया गया है कि डायरी में ज्योति हर महीने वसूली से मिलने वाले रुपयों का लेखा जोखा रखती थी। हर महीने करीब 6 लाख तक की अवैध वसूली की जाती थी। फिलहाल ज्योति के पति के दावों में कितनी सच्चाई है, ये तो जांच के बाद ही क्लियर हो पाएगा। उधर महिला पीसीएस अफसर ज्योति मौर्य इन सभी आरोपों को खारिज करती हैं। उन्होंने बताया कि पति सफाई कर्मचारी हैं, अब वो उनसे तलाक लेना चाहती हैं। इसी कारण उनके व्हाट्सएप को हैक किया गया और ये चैट वायरल कर दी गई। पति उनसे 50 लाख रुपए और घर की मांग भी कर रहे हैं और इसी वजह से उनके खिलाफ प्रयागराज में दहेज उत्पीड़न का मुकदमा दर्ज कराया गया है। अब इस पूरे मामले में सच्चाई क्या है, इसके लिए सभी लोग जांच रिपोर्ट का इंतजार कर रहे हैं। एनबीटी ऑनलाइन की रिपोर्ट।